ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 रोज के लिए मौखर। सदर ट्रंप ने अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं कि ईरान डील चाहता है, खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से तामीरी और तफसीली बातचीत जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज में बहुत अच्छी और नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। मकसद मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का मुकम्मल खात्मा करना है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ते रहे तो मज़ीद पेशरफ्त मुतवक्की है। डील खित्ते और ईरान के लिए शानदार होगी। उम्मीद है मामला हल कर लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बात हो गई है, वो पेशरफ्त से खुश हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार हों तो वो मशरिक़ वस्ता पर कब्जा कर ले। सुप्रीम लीडर जिंदा हैं या नहीं इस बारे में नहीं जानता। अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए नई कोशिशें। तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए कोशा हैं। आलमी खबर एजेंसी का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और बाज़ अराक़ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। मकसद कशीदगी में कमी लाना था। बातचीत में दीगर अमरीकी अहम ओहदेदार भी शामिल थे। वाशिंगटन ने ईरान से मुज़ाकरात के बारे इसराइल को आगाह कर दिया। इसराइल ईरान के पावर स्टेशन पर हमले रोक सकता है। मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान ने ट्रंप के बयानात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप के बयानात का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। कुछ ममालिक कशीदगी में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, मगर हम वो फरीक नहीं जिसने जंग शुरू की। उधर पासदारान इनकलाब ने ट्रंप को धोखेबाज करार दे दिया। कहा कि अमरीकी सदर के मुतज़ाद रवैये के बावजूद जंगी महाज से गफलत नहीं होगी। सदर ट्रंप के ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने और मुज़ाकरात के दावे। आलमी तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 10% कम होकर $88.34 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101.49 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म के ईरानी सदर और अवाम को ईद उल फितर और 9 रोज़ की मुबारकबाद। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी पाकिस्तानी क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म का खित्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश और ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार जारी रखने का अज़्म। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। हर तरफ तबाही मच गई। डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने तल अबीब, आयात, दमूना और ग्लिस्टन पर मिसाइलों से निशाना बनाया। दर्जनों मारते मलियामेट हमलों में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत और सैकड़ों के जख्मी होने के इतलात। ईरान का सऊदी अरब की शहजादा सुल्तान एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दोनों मुकामात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी जासूस तैयारे शहजादा सुल्तान एयरबेस पर तैनात हैं। उधर इराक में मुसल्लह गुरू का अरबेल में मुसाद के दफ्तर को ड्रोन का निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज का ईरानी सूबे कम में ड्रोन और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाले मरकज को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक कम ट्राइबन इंजन प्रोडक्शन प्लांट ने ड्रोन को और हवाई जहाज के लिए गैस टर्बाइन इंजन तैयार किए हैं जो पासदारान इनकलाब के ज़ेर इस्तेमाल हैं। सेंट्रल कमांड की जानब से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर में नुकसान को जाहिर किया गया है। रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मुखालफत कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिश की जाए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मजमूई सूरत हाल के तनाजुर में देखना चाहिए। उम्मीद है अमरीका समझदारी से काम लेगा। वो किसी भी शहर में एटमी बिजली घर पर हमला नहीं करेगा। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई से तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा।
बरतानिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि जंग का जल्द हल जरूरी है। किसी भी मुफीद मुज़ाकरात की रिपोर्ट खुश आइंद है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुला जाना चाहिए। उधर चीन की अफ्रीकैन को फौजी कार्रवाइयाँ रोकने की अपील। चीनी वज़ारत खारजा के मुताबिक अफ्रीकैन फौरी मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। इसराइल का ईरान के अंदर अवामी बगावत पैदा करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया था कि जंग के चंद दिनों में ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू होगी। इस मंसूबे पर अमरीकी सदर ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद भी ईरान में किसी बड़े अवामी इनकलाब के आसार नजर नहीं आए। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर खजाना औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की नौडेरो में मुलाकात। मुल्क में अमन अमान, मुआशी सूरत-ए-हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। पाक अफगान कशीदगी में इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसीली जायजा लिया गया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर हुआ तो इस्तेमाल करने वाले अपनी ज़ाती जेब से करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कफ़ायत जारी के तहत ये इक़दाम कौमी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई। यौम पाकिस्तान पर मिली जोशो जज्बा। लाहौर, पेशावर और क्वेटा में 21 तोपों की सलामी दी गई। फौजी जवानों ने अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। उधर लाड़काना में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने परचम कुशाई की। बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कराची में तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। चीनी सदर शी जिनपिंग का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। चीनी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने कौमी खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वकार का साबित कदमी से दिफा किया है, जिससे खिते में अमन, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग मिला। सदर शी जिनपिंग ने तवक्का ज़ाहिर किया है कि दोनों ममालिक अपनी रवायती दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेंगे, स्ट्रेटेजिक रवाबित और तरक्याती हिकमत अमली में हमआहंगी बढ़ाएंगे। नए दौर में चीन और पाकिस्तान तामीरी और तरक्की को तेज़ करने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भेजा। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर सालम मोहम्मद अल-ज़राबी और कराची में यूएई के काउंसल जनरल बखीत अतीक अल-रुमीती की यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। अमाराती सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली यूएई के लिए नहायत अहमियत रखती है। पाकिस्तान ने खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए नुमायां किरदार अदा किया। काउंसल जनरल बखीत अतीक अल-रुमीती ने कहा है कि यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। यूएई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुमालिक के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। दोहा मुआहदे के बाद तालिबान की खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को खित्ते के लिए खतरा बना दिया। गैर मुल्की जरीदे के रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ साबिक अमरीकी नुमाइंदे ज़िल्म खलीलजाद की तालिबान को मुतअद्दिल और काबिल एतमाद ज़ाहिर करने की कोशिशें ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स साबित हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान और दीगर ममालिक को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का आलमी मरकज़ बन चुका है। हज़ारों जंगजू दोबारा तालिबान में शामिल हो गए जो वादे की खिलाफ वर्जी थी। अफगान तालिबान ने शिद्दत पसंद गिरोहों को रोकने के बजाय इन्हें जगह दी।
पार्को ने स्पेस फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक ये इकदाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। मंसूबे के तहत जियो AI से चलने वाली क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है, जो सैटेलाइट डाटा और जियो स्पेशल एनालिटिक्स के जरिए मौसर पॉलिसी साजी में मदद फराहम करेगा। प्लेटफॉर्म के जरिए फजाई आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लेशियर्स की निगरानी मुमकिन होगी। सैलाब, खुश्क साली और हीट वेव जैसे मौसमी खतरात की पेश की निशानदही भी की जा सकेगी। बानी PTI की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तिबी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने इंजेक्शन के लिए मुस्तहकम करार दिया। बाकायदा रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। माहिरीन चश्म ने माइक्रोस्कोपी के रहनुमाई में इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। तिबी माहिरीन ने बानी PTI को इंजेक्शन लगाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। ईद उल फितर के तीसरे और आखिरी रोज शहरियों का खूब जोशो खरोश, तफरीह मुकामात और पार्कों में रश बेपनाह। शाम होते ही फूड स्ट्रीट में रौनकें, टिक्का और कबाब पर हाथ साफ किया। बच्चों ने आइसक्रीम खूब खाई, दोस्तों की भी महफिलें। पंजाब में 28 मार्च से बारिशों की पेशगोई, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, जहेलुम, गुजरावाला, मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहेगा। बलाई इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 43,600 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमत 4,47,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 37,380 रुपए की कमी से 3,38,883 रुपए। आलमी बाजार में सोने के भाव में $436 की कमी। चांदी की कीमत 800 रुपए की कम हो गई। नई कीमत 6,884 रुपए फी तोला।